बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हाबील और काबिल का वाक़या। जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आदम अलैहिस्सलाम की सिबली औलाद से काबिल और हाबील थे। काबिल बड़ा था और हाबील छोटा बेटा था। काबिल का खेती बाड़ी का काम था और हाबील बकरियां चराया करता था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अक़लीमा था, जो बहुत ज़्यादा हसीन और जमील थी, और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की लियूदा थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के कानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबील के साथ होना था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबिल से होना था। लेकिन काबिल ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसने कहा, मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का ही निकाह मेरे साथ होगा। जब काबिल ने ज़िद करनी शुरू कर दी तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई ना कोई चीज़ पेश करो, जो सच्चा होगा उसका सदका कबूल हो जाएगा और जो झूठा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा। उस वक्त कबूलियत की अलामत थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता था उस चीज़ को कुदरती तौर पर एक आग आकर उस चीज़ को खा जाती थी, और जिसका कबूल नहीं होता था आग उसे खाती नहीं थी। काबिल ने एक ढेर गुंदम और हाबील ने एक बकरी या एक दुम्बा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया। दोनों ने ये कहकर सदका पेश किया कि ऐ अल्लाह, जो अक़लीमा का ज़्यादा हकदार होगा उसकी कुर्बानी कबूल फरमा। आसमान से आने वाली आग ने हाबील के सदक़े को खाकर कबूलियत बख्श दी और काबिल के सदक़े को आग ने ना खाया और रद्द कर दिया, और काबिल के दिल में हसद भड़क उठा। उसने हाबील को कत्ल करने की धमकी दी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक सदका पेश किया तो एक की कबूल हुई। काबिल ने हाबील से बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, अल्लाह उसे कबूल करता है जिसे हक दे। अगर तू हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि मैं तुझे कत्ल करूं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारी कायनात का मालिक व खालिक है। मैं चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही हिस्से में आए और तू दोज़खी हो जाए, और बेइंसाफों की सज़ा है। काबिल के दिल में हसद भड़क उठा और शैतान ने उसे अपने भाई के कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। उन दिनों आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा गए हुए थे। उसने उनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया। रूह ज़मीन पर पहला कत्ल था, इसलिए काबिल ये जानता नहीं था कि वो मुर्दे को कैसे दफन करे। हाबील, जो कि बकरियां चराया करता था, एक दिन एक दरख्त के नीचे सोए हुए थे। काबिल ने उन्हें कत्ल कर दिया। उस वक्त हाबील की उम्र 20 साल के करीब थी। जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो उसकी अक्ल ज़ायल हो गई और सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई। कत्ल करने से पहले काबिल का रंग सफ़ेद था और कत्ल करने के बाद उसका सारा जिस्म काला सियाह पड़ गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा से वापस आने पर काबिल से पूछा, तुम्हारा भाई हाबील कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। आपने फरमाया, तूने उसे कत्ल कर दिया है, इसलिए तेरा जिस्म सियाह हो चुका है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जुल्मन कत्ल होगा उसके कत्ल का अज़ाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल पर भी होगा, क्योंकि सबसे पहले उसी ने कत्ल की इब्तिदा की थी। जिस तरह कत्ल करने वाले को कत्ल का अज़ाब होगा, उसी तरह कत्ल की इब्तिदा करने वाले को भी अज़ाब होता रहेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के कत्ल पर इतना गमज़दा हुए कि 100 साल तक आपके लबों पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। 100 साल के बाद उनको एक बेटे की बशारत दी गई कि अल्लाह आपको ज़िंदा रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको एक और बेटा अता फरमाने वाला है। तब जाकर आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। अजीज़ दोस्तों, जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो उसे दफनाने का उसको कोई इल्म न था कि उसकी लाश का क्या करे, तो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। उसे छुपाने का कोई तरीका मालूम ना हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला कितना रहीम व करीम है कि काबिल मुजरिम होने के बावजूद भी जब ऐसी परेशानी में फंसा हुआ था कि अपने भाई की लाश को क्या करे और उसको कैसे ठिकाने लगाए, तो उसका जिक्र भी कुरान मजीद में है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है, दुनिया में पहली मौत थी, इसलिए कब्र खोदने दफन करने से वो बेखबर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मुश्किल हल करने के लिए उसका माविन एक कौवे को बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे और वो दोनों लड़े और एक कौवे ने दूसरे कौवे को कत्ल कर दिया और अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को खोद खोद कर एक कौवे ने दूसरे कौवे की लाश को उस गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी डाल
उससे काबिल को पता चल गया कि मुझे भी इसी तरह करना है, तो काबिल ने ऐसा ही किया और उसने अपने भाई की लाश को ऐसे ही दफन किया और साथ साथ कौवे से कम इल्म रखने की वजह से बहुत पशेमान हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।